So today I'll share my own experience about communication skills और मैं क्या समझता हूँ communication skills को. Number 1, expressions matter more than words. आप किस तरह के वर्ड सिलेक्शन कर रहे हो ये मैटर नहीं करता, आप कैसे बोल रहे हो ये मैटर करता है. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. मैं बहुत खुश हूँ आज, मैं आज बहुत दुखी हूँ, मैं आज बहुत डिप्रेस्ड हूँ. सो डिड यू गेट इट कि आप किस अंदाज में बोल रहे हो वो बहुत मैटर करता है. अगर आपके फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे हैं, आप स्माइल करके बोल रहे हो और आप थोड़ा बहुत खुद को रिलैक्स करके बोल रहे हो, तो वहाँ पे आपका जो बोलने का इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. आई हैव एक्सपीरियंस दैट इन माई लाइफ. तो कहीं पे भी हम अगर सैड फेस रख के कोई जोक भी क्रैक करें तो वहाँ पे हंसने के चांसेस बहुत कम होते हैं. और कभी कभार ऐसी ही कुछ बात करें, अगर हंसी मजाक में कुछ भी ऐसी छोटी सी बात कर दे तो वहाँ पे सब लोग हंसने लग जाते हैं. सो दैट्स द पावर ऑफ योर एक्सप्रेशंस. और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लिसन विद द इंटेंट टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिप्लाई. बट बहुत सारे केसेस में क्या होता है, हम सामने वाले को सुनते हैं इसलिए नहीं कि हम उसको अंडरस्टैंड कर लें, इसलिए कि हम अपना जवाब उसको दे दें. सामने कोई कुछ बोल रहा है, हम कहते हैं कि यार जल्दी खामोश हो जाओ, मेरा जवाब तैयार हो गया है, मेरा जवाब पक गया है. तो उसके बोलते ही हम अपना जवाब देते हैं. एक्चुअली हम अगर उसके पॉइंट को अंडरस्टैंड करें, फिर उसके पॉइंट्स को पैराफ्रेज करें, फिर अपने पॉइंट को शेयर करें, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन होगी, वहाँ पे लड़ाई नहीं होगी. कहीं पे भी जॉब लाइफ में या अपनी रिलेशनशिप्स में कहीं पे भी ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी. उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पॉजेज़. रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर आप कहीं पे प्रेजेंटेशन दे रहे हो या कहीं पे कोई स्पीच दे रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, किसी को समझने की कोशिश कर रहे हो, तो पॉजेज़ बहुत लाजमी है मेरे दोस्त. पॉजेज़ का मतलब क्या है? अब पॉजेज़ ये होता है कि आप कहीं पे कोई स्पीच दे रहे हो, आप स्पीच एक पेस पकड़ लिया आपने, एकदम उसको स्लो किया, फिर थोड़ा खामोश रहे, फिर पेस स्लो, कभी पेस कभी स्लो कभी पॉज. इससे क्या होगा, आपकी जो ऑडियंस है वो इंगेज हो जाएगी. दे विल नॉट फील बोर्ड. अब मैं कह रहा हूँ कि एकदम खामोश हो गया, तो अब इसमें क्या होगी, जो ऑडियंस थी जो पहले सो रही होती थी, अब जब यूँ ही पॉज लोगे कहेंगे अरे ये क्या हो गया, एकदम उनकी अटेंशन आपकी तरफ आएगी. और कहीं पे भी किसी भी जगह पे आप कोई स्पीच देने गए तो हम क्या करते हैं, एकदम में ऑर्थोडॉक्स अंदाज में जो पहले लोग कर रहे थे, जिस तरह सब लोगों ने किया था, हम उसी अंदाज में अपना स्पीच शुरू कर देते हैं. आप गए स्टेज पे, आपने क्या किया, पहले ऑडियंस को थोड़ा बहुत देख लिया यूँ खामोशी से, ठीक है. तो उसमें ऑडियंस थोड़ी हैरान हो गई, यार ये बंदा कुछ नया कर रहा है, कुछ डिफरेंट कर रहा है. तो उस टाइम अगर आप पॉज लेते हो कुछ 5-6 सेकेंड्स का, तो आपका जो हार्ट बीट है वो भी नॉर्मल हो जाएगा, जो ऑडियंस है उनकी अटेंशन भी आपने ग्रैब कर ली. उसके अलावा एक और इफेक्टिव चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है वो है स्टोरीज़. कहीं पे भी किसी भी जगह पे आप अगर बोलना शुरू करो, बोलते ही आप एक स्टोरी से शुरू करो कि एक दफ़ा मैं कहीं जा रहा था, वो भी बड़े स्लो होना, बड़े नेचुरल पेस में. ऐसे नहीं कि एकदम मैं कहीं जा रहा था फिर, ऐसे नहीं, बिल्कुल ही नॉर्मल पेस में. मतलब एक दफ़ा मैं कहीं जा रहा था तो आई वॉज लाइक, मतलब थोड़े नॉर्मल अंदाज में, ठीक है. बहुत ही स्टिफ नहीं होना है. वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं कभी कभार, हमें पता नहीं चल रहा होता कि हमारा बॉडी बिल्कुल पत्थर की तरह स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है. तो उस टाइम इसको बिल्कुल ही रिलैक्स रखना है. हमारी बॉडी ऐसी हो कि फ्री फॉल मोशन में हो, हमें पता ही ना चले कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारे हैंड्स खुद मूव करने लग जाए. उसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टू बी योर सेल्फ. कहीं पे भी किसी भी इंटरव्यू में हम जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उन पे उतरे. तो उस कोशिश में कभी कभार हम रायता फैला देते हैं, हम बहुत गलतियां कर लेते हैं. इंस्टेड अगर हम नेचुरली खुद को प्रेजेंट करें कि दिस इज़ हु आई एम, अगर मैं आपकी कंपनी में फिट होता हूं तो फाइन, अगर नहीं होता हूं तो कोई बात नहीं, आई विल फाइंड समथिंग एल्स. अगर डीप डाउन हमारा ये एटीट्यूड हो तो हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत ही धमाकेदार हो जाएंगी. आई हैव एक्सपीरियंस दैट इन माई लाइफ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट. उसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत ही इफेक्टिव है वो है इंग्लिश उर्दू को कंबाइंड करके एक स्पीच दे देना. मतलब इन बिटवीन यू स्टार्टेड यूजिंग सम सेंटेंसेस फ्रॉम इंग्लिश, ठीक है, फिर आपने उर्दू में बोलना शुरू किया, फिर कुछ चंक्स आपने इंग्लिश के ऐड किया. तो इससे क्या होगा, आपकी जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत ही वर्सटाइल हो जाएगी, लोगों को भी मज़ा आएगा और इससे आपकी जो वे ऑफ डिलीवरी है वो बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगी. सो ये कुछ पॉइंट्स थे. I thought I should share it with you. So learn to improve your speaking skills because that is one of the most important part in your daily life and in your professional life. ठीक है? So all the best and try to improve yourself. Have a good day. Thank you so much. Goodbye. Take care.